हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। आज मैं गाइस आपके साथ एक बड़े इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि ये सब्जेक्ट इस चक्कर में बहुत सारे लोगों के घर बर्बाद हुए, बहुत सारे लोगों ने अपने घर बनाए भी, बहुत सारे लोगों ने कमाया, बहुत सारे लोगों ने गवाया। हर इंसान ज़िंदगी में ना स्मार्ट मनी चाहता है। एवरी पर्सन वांट सम अनएक्सपेक्टेड मनी और विदाउट अर्न मनी, यू कैन से कि बिना कुछ मेहनत किए हमारे पास पैसा आ जाए, तो वो कैसे पॉसिबल है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपके बर्थ चार्ट में ऐसे कौन से प्लैनेट्स होते हैं, ऐसे कौन से योग होते हैं जिससे आपको लाइफ में अनएक्सपेक्टेड मनी मिलती है या अनएक्सपेक्टेड गेन्स होते हैं लाइफ में। और ख़ास करके अगर उस हाउस के प्लैनेट की दशा आ जाए तो आपके पास ऐसे चांस आएंगे उस पीरियड में कि जब आप अनअर्न्ड मनी, जिसको हम स्टॉक मार्केट, लॉटरी, इंट्राडे या कुछ ऐसा पैसा कि जहाँ पर हमने 2 लाख लगाया तो वहाँ से हमें 15 लाख मिल गया साल बाद या 6 महीने बाद या 2 साल के बाद, ऐसे योग कौन से हॉरोस्कोप में, कैसे हॉरोस्कोप में बनते हैं। सो गाइस, अगर हमें स्मार्ट मनी के बारे में सोचना है या हमें अनएक्सपेक्टेड मनी के बारे में सोचना है तो हमें अपने बर्थ चार्ट का सबसे पहले 5th हाउस और 11th हाउस को चेक करना है। अगर आपके ऊपर 5th हाउस लॉर्ड की दशा चल रही है और आपका 5th हाउस लॉर्ड आपके 5th हाउस का लॉर्ड होकर 1st हाउस में, 9th हाउस में, 11th हाउस में या 7th हाउस में प्लेस्ड है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड मनी आएगी, आपको अनअर्न्ड मनी मिलेगी। आप स्टॉक मार्केट से पैसा बहुत कमाएंगे, या आप जुआ सट्टा लॉटरी से पैसा कमा सकते हैं, जो कि पार्ट होता है स्टॉक मार्केट का, या आपकी लॉटरी लग सकती है, या कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको इनहेरिटेंस मिल गया। लेकिन यहाँ पर अगर 5th हाउस एक्टिव होगा तो मैंने मैक्सिमम देखा है कि ऐसे लोग स्टॉक मार्केट से काफ़ी अच्छा पैसा बनाते हैं। सो गाइज, अगर आपके बर्थ चार्ट में 5th हाउस लॉर्ड की दशा चल रही है या 5th हाउस में 5th हाउस के ही लॉर्ड प्लेस्ड हैं, या 11th हाउस में या 1st हाउस में या 9th हाउस में या 7th हाउस में या 3rd हाउस में है, तो यू विल गेट लॉट ऑफ मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट। यू मस्ट इन्वेस्ट योर मनी इन स्टॉक मार्केट। आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए, आप वहाँ से बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। अगर आप इन्वेस्टमेंट के साथ पेशेंस भी रखते हैं तो, और आपके 5th हाउस का लॉर्ड वेल प्लेस्ड है आपके चार्ट में, या 5th हाउस को ही देख रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ जुपिटर बीइंग अ लॉर्ड ऑफ 5th हाउस प्लेस्ड इन योर 1st हाउस, aspecting is on your 5th house, or being a lord of your 5th house placed in 11th house, aspecting is on your 5th house, or being a lord of 5th house, Jupiter placed in 9th and 9th aspect is on your 5th house, you will definitely get bundles of money, especially in stock market and in intraday during the mahadasha of that planet. अगर आपके ऊपर उस प्लैनेट की महादशा नहीं है तो आप 20-30% पैसा उधर से कमाएंगे। लेकिन अगर आपके ऊपर 5th लॉर्ड की महादशा आ जाती है और वो वेल प्लेस्ड है आपके चार्ट में, देन यू विल गेट आई थिंक 80-90% स्मार्ट मनी। और आपकी ज़िंदगी में स्मार्ट मनी का ही दौर चलेगा। अगर 5th हाउस के लॉर्ड की दशा चल जाती है, आपको ज़िंदगी में स्मार्ट मनी ही बार बार, ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी कि जिसमें आपने लेस इन्वेस्टमेंट करनी है, थोड़ी देर के लिए करनी है और आपको ज़्यादा पैसा आना है। 2nd हाउस के लॉर्ड की दशा शुरू हो जाए, 5th हाउस लॉर्ड की दशा शुरू हो जाए, 11th हाउस लॉर्ड की दशा शुरू हो जाए, या 2nd और 5th का लॉर्ड 11th में जाकर बैठ जाए अगर किसी भी नेटिव का, तो उन लोगों को लाइफ में अनएक्सपेक्टेड मनी आती ही आती है। और ऐसे लोग लाइफ में बहुत ज़्यादा राइज करते हैं, स्पेशल इन द टर्म्स ऑफ अनएक्सपेक्टेड मनी। सो गाइस, मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव ये है कि बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं, बहुत सारे ऐसे मेरे व्यूवर्स हैं जो मुझे ईमेल्स लिखते हैं, सर वी वांट टू इन्वेस्ट अवर मनी इन स्टॉक मार्केट, तो मैं करूं कि ना करूं, आप प्लीज़ मुझे एडवाइस दें। तो मैं आप सबको ये एडवाइस दे रहा हूं कि आप अपने नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर से अपने बर्थ चार्ट को चेक करवाएं और ये चेक करवाएं कि आपके हॉरोस्कोप में 5th हाउस की क्या प्लेसमेंट है। अगर 5th हाउस का लॉर्ड डेबिलिटेटेड साइन में है, 5th हाउस का लॉर्ड 6th में चला गया, 8th में चला गया, 12th में चला गया, या 5th हाउस का लॉर्ड की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है आपके बर्थ चार्ट में, या 5th हाउस का लॉर्ड डेबिलिटेशन में है या राहु केतु के एक्सिस में है, तो आप बिल्कुल भी गलती से स्टॉक मार्केट या इंट्राडे में पैसा ना लगाएं। आपका पैसा डूब जाएगा, नुकसान हो जाएगा, आपको फाइनेंशियल लॉसेस बेयर करने पड़ेंगे। कि मैंने ऐसे बहुत सारे बर्थ चार्ट स्टडी किए हैं कि लोगों ने बातों में आकर किसी के पीछे लगकर पैसा लगाया और उनका वो पैसा डूब गया और उनको कुछ भी नहीं मिला। सो गाइस, मेरा ये वीडियो आप लोगों के विजन को क्लियर करेगा कि इफ़ यू हैव अ गुड 5th हाउस और 5th हाउस लॉर्ड प्लेस्ड इन अ वेल पोजीशन, इन अ वेल हाउस इन योर बर्थ चार्ट, then you must invest your money in stock market or intraday. You will get bundles of profits. And if your 5th lord is debilitated and not well placed in your birth chart, never invest your money. Don't invest your money in stock market, because 5th house is a house of unearned money.
फिफ्थ हाउस इज अ हाउस ऑफ यू कैन से अनएक्सपेक्टेड मनी, कि अचानक से हमें कहीं से धन आ जाना, लॉटरी लग जानी, या हमें कुछ ऐसा मिल जाना जो हमने एक्सपेक्टेड नहीं किया था, क्योंकि हमारे ऊपर फिफ्थ हाउस के लॉर्ड की दशा चल रही है। और अगर वो वेल प्लेस्ड है तो पैसे की तो कोई कमी आपकी ज़िंदगी में आएगी नहीं। यहाँ से वहाँ से कहीं ना कहीं से आपको अनएक्सपेक्टेड गेन्स लाइफ में रहेंगे अगर फिफ्थ हाउस के लॉर्ड की दशा चल रही है और वो वेल प्लेस्ड है आपके चार्ट में। तो अब बात करते हैं कि किन लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना चाहिए और किन लोगों को शॉर्ट टर्म के लिए लगाना चाहिए। अगर आपके फिफ्थ हाउस को ऐसे प्लैनेट रूल कर रहे हैं जैसे कि मरकरी, वीनस या मार्स फिफ्थ हाउस को रूल करके एक अच्छे हाउस में बैठे हैं, उन लोगों के लिए शॉर्ट टर्म भी अच्छा है और लॉन्ग टर्म भी अच्छा है। और अगर आपके फिफ्थ हाउस को जुपिटर, सैटर्न जैसे प्लैनेट रूल करके बैठे हैं, या रूलर जो हैं, जो ओनरशिप है फिफ्थ हाउस की वो जुपिटर सैटर्न के पास है, तो आपको लॉन्ग पीरियड यानी 3 साल, 4 साल, 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। फिर आपको शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, ये अब ध्यान रख के चलें। सो गाइस, मैंने अपने वीडियो में कोशिश किया है आप लोगों को समझाने की कि कौन से लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन से लोगों को नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर भी आप अपने नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट किए बिना प्लीज़ रिस्क ना लें, क्योंकि ये काम ऐसा है कि अगर आएगा तो बहुत आएगा, अगर जाएगा तो बहुत जाएगा। तो कोशिश करें कि ना बहुत आए तो ना बहुत जाए, जो भी आए वो आपकी जेब में रहे। सो बेटर है कि यू मस्ट चेक योर हॉरोस्कोप फ्रॉम योर नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर, दैट विल गिव यू द गाइड मैप कि yes, this year is good for you, or you have a fifth lord Mahadasha or not, or your fifth lord is well placed or not, you are lucky in the terms of stock market or lottery or not. So guys, you need to know all these things, then you invest your money in stock market. Keep watching my videos. Namaskar, Sat Sri Akal, Salam.